थिंक मैंने आप लोगों को एजेक्स के बारे में बताया था, और एजेक्स के केस में हम लोगों ने यहाँ पर थ्योरी डिस्कस की थी, है ना। और थ्योरी डिस्कस करने के बाद में फिर अगर अपन बात करें तो आज के सेशन में यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखा था, राइट। तो चलते फिर अपन यहाँ पर देखते हैं कैसे क्या टास्क अपने को यहाँ पे परफॉर्म करना है और कैसे क्या अपना एग्जाम्पल यहाँ पर फ्रेम होगा, राइट। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको VS कोड विजिबल है। मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम demo1.html, राइट। बना गए यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वही मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर HTML का तो वैसा का वैसा ही मैंने क्या स्ट्रक्चर गेट कर लिया। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आने के बाद में मैं एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। और बटन बनाने के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर करेंगे क्या, मैंने लिखा क्लिक टू व्यू डेटा, राइट। मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। और यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिख दिया ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पर अपन करेंगे क्या, यहाँ पर ऑन क्लिक पर मैं सिंपली यहाँ पर शो डेटा नाम के फंक्शन को क्या करवा दूंगा, कॉल करवा दूंगा। अब अगर मैंने ऐसा कॉल करवाया है तो वो डेटा प्रिंट होगा कहाँ पर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, एक पैराग्राफ बनाया। और पैराग्राफ बनाने के बाद में पैराग्राफ को मैंने एक आईडी दे दी है, और आईडी में मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है यहाँ पर सिंपली डेमो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा डेटा जो होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को ओपन किया, स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज किया। अब एजेक्स का कंसेप्ट तो पूरा आपने लास्ट सेशन में देखा ही था, लास्ट क्लास में आपने पूरा एजेक्स पढ़ा था, है ना, जिसमें आपने करा क्या था। अगर मैं एक ब्रीफ में आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर एजेक्स से अगर आपको डील करना है तो उस केस में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में फिर आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको आपकी रिक्वेस्ट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट को स्पेसिफाई करने के बाद में रिक्वेस्ट को आपको सेंड करना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद में आपको रिस्पांस मिलेगा। जो रिस्पांस मिलेगा तो वो डिपेंड करेगा कि यार आप उसको रिस्पांस को हैंडल कैसे कर रहे हैं, है ना। तो वो आपको रिस्पांस टेक्स्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर फिर मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे, और आपके आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने का काम करेंगे, राइट। अब ये सारी पूरी प्रोसीजर आपको किसके अंदर करना है, एजेक्स के कोड के अंदर करना है। तो क्या और कैसे, तो उसके लिए मैंने जैसा कि आपको यहाँ पर बताया, मैंने ऑन क्लिक पर एक शो डेटा नाम के फंक्शन की कॉलिंग करी है। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं, और मैंने यहाँ पे लिख लिया है फंक्शन, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट शो डेटा, right? Inside show data what I need to do is I simply need to some of the basic operations which are required for Ajax, right? तो अगर अपन बात करें तो अपन अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अब क्या लिखा है, तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ where, और where में मैंने लिखा है XHTTP equals to new XML, है ना, HTTP request, ठीक है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट का मैंने क्या क्रिएट कर लिया है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब फिर इसके बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ पर XHTTP से आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ओपन नाम की मेथड को कॉल करेंगे, और फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, XHTTP से आप यहाँ पे सेंड नाम की मेथड को कॉल करेंगे, राइट। अब ये क्या करता है ओपन नाम की मेथड, तो ये स्पेसिफाइज, है ना, दी रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट को स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट को स्पेसिफाई करेगा तो अब इसके अंदर आता क्या क्या है, तो अब जैसा कि आपने देखा था लास्ट क्लास में, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो वेर URL, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में URL। फिर आप लिखेंगे वेर में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मेथड, तो मेथड में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इनिशियली आपने गेट लिख दिया, ठीक है। और फाइनली आप क्या लिखेंगे, वेर ASYNC असिंक स्टेटस, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको ट्रू लिखना रहेगा, राइट। या आपने ऐसा कुछ मेंशन किया। अब ये तीनों चीजें कहाँ आ जाएगी, आपकी ओपन नाम के मेथड के अंदर आएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, URL के बाद में फिर आपको URL के पहले आपको क्या लिखना रहेगा, यहाँ पर मेथड, URL, और URL के बाद में फिर आप क्या लिखेंगे, असिंक स्टेटस, राइट। अब बात आती है कि URL में आप लिखेंगे क्या, है ना, URL में आएगा क्या। तो अब URL की अगर अपन बात करें तो अब यहाँ पर जैसा कि आपने लास्ट सेशन में देखा था कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट से डील कर रहे थे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से डील कर रहे थे, और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर के डेटा को प्रिंट करवाने का काम कर रहे थे, राइट। फिर वही अगर अपन बात करें तो मैंने आपको जेसन का कंसेप्ट बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि विद द हेल्प ऑफ जेसन वी कैन सिंपली ब्रिंग और गेट डेटा, है ना, फ्रॉम एनी स्पेसिफिक सर्वर टू आवर क्लाइंट साइड, है ना। तो अब उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो वैसे तो आप लोग फेमिलियर है ना, मैंने यहाँ पर आपको एक साइट बताई थी जेसन प्लेस होल्डर, है ना। ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारी आपको साइट ऐसे मिल जाएंगी, है ना, फेक API के लिए। तो आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद आप देखेंगे
कि आपको मिल क्या रहा है। तो आप इसे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद में आप ये पोस्ट पर आएंगे और यहाँ पर आपको ये इतना डेटा देखने को मिल रहा है। अभी जो इतना डेटा आपको देखने को मिल रहा है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जितना डेटा है, ये इतना डेटा मैं यहाँ पर हैंडल करूँ और अपने आउटपुट स्क्रीन पर क्या करूँ, प्रिंट करवाऊँ। कब? जब मैं उस बटन को क्लिक करूँ तब। तो उस केस में अपन करेंगे क्या, तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर ये जो आपको URL दिख रहा है ना, तो आप इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, उसे पेस्ट कर देंगे। कहाँ पे? अपने इस URL के अंदर, राइट। तो अब इससे होगा क्या, तो इस URL से ये चीज शो हो रही है कि आप इस स्पेसिफिक सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेटा को लेकर आने के लिए। तो अब अगर अपन बात करें, अब होगा क्या यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर ओपन नाम के मेथड को जब कॉल किया है तो उसमें मेथड गेट से आपकी रिक्वेस्ट सेंड होगी इस स्पेसिफिक URL पर, है ना। और अब उसके बाद में फिर होगा क्या यहाँ पर, तो अब उसके बाद में आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा xhttp.onReadyStateChange। ये सिंपली आपकी प्रॉपर्टी होती है जो कि डिफाइन करती है किसको, फंक्शन को। यहाँ पर ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। अब इसके अंदर होगा क्या, तो इसके अंदर अब आपको यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा कि इफ, अब इफ में आप क्या करेंगे, तो इफ में आप लिखेंगे xhttp डॉट, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, रेडी स्टेट। अगर रेडी स्टेट कितना होता है यहाँ पर 4, एंड xhttp डॉट, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर स्टेटस इक्वल्स टू अगर 200, अगर ऐसा होता है ना, xhttp.readystate4 एंड xhttp.status equals to 200 अगर होता है, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर डेटा मिलेगा। और मुझे जो डेटा मिलेगा, तो वो डेटा कैसा मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वेर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डेटा इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा, xhttp डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिस्पॉन्स टेक्स्ट। देखो यहाँ पर ऐसा डेटा मिलेगा। अपन एक काम करते हैं, अपन पहले डेटा को प्रिंट करवाते हैं, इससे ये समझ में आ जाएगा कि डेटा कैसे प्रिंट हो रहा है और उसके बाद में फिर करना क्या है, तो फिर वैसा अपन इसको अरेंज करेंगे। तो अब डेटा को मैंने प्रिंट करवाने के लिए क्या करा, यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट, और अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कंसोल डॉट की जगह अपन एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, डेमो डॉट, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, डॉट इनर HTML, और इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, डेटा। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या मेरे को डेटा देखने को मिलेगा। तो अपन आते हैं, इसे रन करते हैं। तो मैंने Ctrl+F5 को प्रेस किया, मैंने क्रोम पे इसे ओपन किया। अब ये यहाँ पर एग्जांपल मेरा रन होगा, और रन होने के बाद में अपन देखते हैं कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखें यहाँ पर आपको क्लिक टू व्यू डेटा लिखा हुआ दिख रहा है, आपने बटन पे क्लिक किया, तो बटन पे क्लिक करने पर आपको डेटा मिल गया। अब ये जो डेटा आपको मिला है वो किस फॉर्म में मिला है आपको, ये एरे के फॉर्म में यहाँ पर पूरा डेटा आपको ऐसा मिल गया है, राइट। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये मुझे पूरा डेटा तो मिल गया है ना, लेकिन अब अगर अपन एग्जैक्टली ये देखना चाहे कि ये जो डेटा मेरे को दिख तो रहा है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के तौर पे ही दिख रहा है, तो क्या इसका टाइप क्या होगा। अगर मैं इसका टाइप को भी प्रिंट करवाने की अगर कोशिश करूं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा console.log, और console.log की जगह अपन console.log के अंदर अपन क्या लिखे, तो मैंने लिखा यहाँ पे टाइप ऑफ, है ना, टाइप ऑफ डेटा, है ना, या टाइप ऑफ रिसीव्ड डेटा। तो जो आपको डेटा मिला है उसका टाइप क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टाइप ऑफ डेटा। कोई दिक्कत, मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने करा यहाँ पर क्या, इंस्पेक्ट पर आने के बाद में आप देखेंगे, आप यहाँ पर आए, कंसोल स्क्रीन पर आए, और कंसोल स्क्रीन पर आने के बाद में अब आपने क्या करा है, यहाँ पर जैसे इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला है, टाइप ऑफ रिसीव्ड डेटा, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, स्ट्रिंग। दिखने को तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन उसका जो एक्चुअल में बिहेवियर है वो कैसा है, स्ट्रिंग का। और आई थिंक मैंने आपको ये चीज पहले भी बोली थी कि जो डेटा जो जेसन फॉर्मेट में आपके सर्वर से क्लाइंट की साइट पे ट्रैवल करते हुए आता है, तो वो डेटा आपके स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। तभी तो अपन बोलते हैं यहाँ पे कि जो जेसन होता है ना, वो स्ट्रिंग फॉर्म में क्या होता है, ट्रैवल होता है। तो फिर अब उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, तो हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि वो यहाँ पर दिखने को भले ही एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है वो स्ट्रिंग है ना, कि यहाँ पर आपको डबल कोट्स में ऐसे स्ट्रिंग के टर्म्स में नहीं दिख रहा है, दिखने को आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही दिख रहा है, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म होता है, जो बिहेवियर होता है, वो स्ट्रिंग का ही होता है कि स्ट्रिंग फॉर्म में ही वो ट्रैवल कर रहा है। तभी आप देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ रिसीव्ड डेटा में आपको क्या मिला है, यहाँ पर स्ट्रिंग मिला है। तो फिर अब मुझे उसको अगर एक्सेस करना है, रिट्राइव करना है, तो मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के
ऑब्जेक्ट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट अगर मुझे करना पड़ेगा तो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू राइट इज आई सिंपली नीड टू राइट जेसन डॉट पार्स। और जेसन डॉट पार्स लिखने के बाद में आप देखेंगे तो ये आप यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर रहे हो। अब आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अब आप यहाँ आए सॉरी, और यहाँ आने के बाद में आपने इसे रिफ्रेश किया। अब आप इसको क्लिक कर रहे हो, जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिला उसे, टाइप ऑफ रिसीव्ड डेटा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। क्लियर है? डेटा तो आ नहीं रहा, ऑब्जेक्ट का कुछ आ रहा है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के टर्म्स में आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसमें कुछ डाउट है या इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। सर मतलब ये जो आपने वायर के बाद जो आपने इधर ये बनाया है, ये मतलब पहले से डिफाइन है कि आपने अपने से बना लिया? क्या ये मतलब ये जो आपने वेरिएबल बना रखा है XHTTP फ्रीवेयर, ये सब मन से बनाया ना? लास्ट क्लास में तुमने अटेंड करी थी ना? हाँ। लास्ट क्लास में सब बताया तो था। यहाँ पे सिंपली तुम तो सिर्फ यहाँ पे लिखोगे न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, बाकी ये तो वेर के आगे वेरिएबल का नाम है ना, यहाँ तो आप कुछ भी लिख सकते हो ABCDXYZ। और ये इधर डॉट रजिस्ट्रेट इक्वल टू 4 और फिर 200, ये सब क्या है मतलब? ये तुमने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी? अटेंड की थी, पढ़ा नहीं था? भूल गया। पढ़ना चाहिए ना ये सारी चीजें। वो लास्ट क्लास की जो पीपीटी मैंने आपसे शेयर करी थी या फिर जो मैंने आपको कंटेंट बताया था, उस पीपीटी में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ था कि रेडी स्टेट 1 मतलब क्या होता है, 2 मतलब क्या होता है, 3 मतलब क्या होता है, 200, 400, 500, 404 ये सब क्या होता है, वो सब आपको लास्ट सेशन में मिलेगा। आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू करें तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब अगर अपन बात करें करना क्या है यहाँ पर, तो अपन चलते हैं वापस से। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन अब मेरे को करना क्या है एग्जैक्टली, तो अब वो समझते हैं अपन यहाँ पे ध्यान से। तो अपन आ जाते हैं वापस से, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि मैंने लिखा है यहाँ पर json.parse, और json.parse के बाद में अपन ने क्या करा है यहाँ पर xhttp.response-text मैंने लिखा है और मुझे यहाँ पर डेटा मिल गया, राइट। अब ये जो डेटा मिला है और अब मेरे को उसको कैसे क्या डिस्प्ले करवाना है, तो अब उसके लिए मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने इसे तो यहाँ से हटा दिया, ठीक है। और अब अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा है वेर, और वेर में मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पर टेबल, ठीक है। वेर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, वेर में मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है टेबल। अब वेर में टेबल लिखने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो वेर में मैंने टेबल लिखा, ठीक है। और टेबल लिखने के बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है डबल कोट्स, मैंने लिखा है यहाँ पर टेबल, ठीक है। टेबल ओपन की है, अभी क्लोज मैंने यहाँ पे नहीं किया टेबल को, ठीक है। क्लोज अगर करना है तो अपन यहाँ पर आकर कर देते हैं टेबल प्लस इक्वल्स टू, और डबल कोट्स में मैंने यहाँ पर टेबल को क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, राइट। और अपन करेंगे क्या, एट द एंड यहाँ पर टेबल को डिस्प्ले करवा देंगे, राइट। कि जो टेबल के अंदर जो भी मेरे पास में आएगा, मैं वहाँ पर उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर टेबल पे टेबल को क्या करवा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। अपन आ जाते हैं अब यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ कि अपने को करना क्या है, अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन सिंपली यहाँ पे रखेंगे क्या, फॉर, ठीक है। अब फॉर में अपने को करना क्या है, तो अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हुआ क्या है, तो xhttp.response-text ये आपको क्या देगा, स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा आ रहा है, आपने उसको पार्स किया है और किसमें कन्वर्ट किया है, यहाँ पे डेटा में आपने कन्वर्ट किया, राइट। अब डेटा में अगर आपने उसको कन्वर्ट किया है, अगर आप चाहते हो कि आप उसको प्रिंट करवा कर देखो, है ना, कि आपने यहाँ पे लिखा है console.log, और console.log में आपने यहाँ पे डेटा को प्रिंट करवाना चाहा, तो ये कैसे क्या दिखेगा बनाते हैं। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, मैंने इस पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो थोड़ा सा चीजें वेरी करती है ना, वेरी करती है मतलब कैसा है कि अगर यही चीज को अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे अगर प्रिंट करवा रहे थे, है ना, अगर आप यहाँ पर उसको ऐसा प्रिंट करवाते, कैसा कि आप यहाँ पर आए, आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और आपने यहाँ पे लिखा डेटा, अब यहाँ पर आए, आपने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट। लेकिन वही चीज अगर अपन बात करें, है ना, वही चीज अगर अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये ऐसा दिख रहा था कि जिसमें आपके पास में स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, और उसके अंदर यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट आपको ऐसा देकर रखा हुआ है, ठीक है। ये पहला ऑब्जेक्ट, फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट, है ना, फिर ये तीसरा ऑब्जेक्ट, ये ऐसा आपको देकर रखा हुआ है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज ना हो कि ये ऐसा अलग है, ये ऐसा अलग है, आप बस उसको ऐसा कंसिडर करके चलो कि console.log पर आपको जिस फॉर्मेट में मिल रहा है, आपको उसको क्या करवाना है, यहाँ पर आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, राइट।
तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे हटा दिया, मैंने इसे भी हटा दिया, अपन यहाँ पर आए। अब जैसा कि मैंने देखा मुझे डेटा में एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो मैं करूंगा क्या, तो हियर आई एम सिंपली गोइंग टू पुट फॉर लूप, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा वेर, वेर में मैंने लिखा यहाँ पर इंडेक्स, इंडेक्स में क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर डेटा। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर इंडेक्स इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये इंडेक्स यहाँ पे 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, हर एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसके अंदर आकर मैंने क्या करा यहाँ पर, तो जैसे जैसे मैं कोई एक ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वैसे वैसे मैं क्या करते जाऊंगा, तो उसके लिए एक एक रो बनाते जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे टीआर को ओपन किया, और वहीं पर अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्लस इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टीआर को क्लोज कर दूंगा, राइट। अब अगर अपन बात करें करना क्या है यहाँ पे, तो टीआर ओपन टीआर क्लोज किया मैंने, ये तो एक रो बना लूंगा मैं। अब इसके अंदर करना क्या है, तो हर एक ऑब्जेक्ट से मेरे को डील करना है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए भी तो मेरे को यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर में मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा वेर, वेर में मैंने लिखा है यहाँ पर की इन क्या, डेटा ऑफ इंडेक्स। यहाँ पे जो भी है ना इंडेक्सिंग आएगी है ना, तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है तो उसमें अब मैं एक एक की को क्या करूंगा, रिट्राइव करने का काम करूंगा। और अब अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अपन अब यहाँ पे लिखेंगे टेबल प्लस इक्वल्स टू डबल कोट्स, और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टीडी, यहाँ पे लिखेंगे प्लस प्लस, और यहाँ पर फिर से अपन क्या करेंगे, टीडी को क्लोज कर देंगे। और यहाँ आकर मैं करूंगा क्या, यहाँ आने के बाद मैं सिंपली लिख लूंगा क्या, डेटा ऑफ, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, इंडेक्स, और यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, की। क्लियर है। अब यहाँ पर अपन और क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में जो टेबल देके रखा हुआ है, तो इस टेबल के अंदर यहाँ पर अपन लिख लेंगे क्या, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग में मैंने यहाँ पे कितना मेंशन कर दिया, तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर कितना, 6 मेंशन कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, सेल स्पेसिंग, तो सेल स्पेसिंग में मैंने कितना मेंशन कर दिया, यहाँ पे 0 मेंशन कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर में मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 1 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे टीआर ओपन, टीआर को मैंने यहाँ पे क्लोज किया। अब हर एक टीआर के अंदर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन मेंशन करेंगे टीडी, टीडी को मैंने ओपन किया है, टीडी को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। टीडी ओपन टीडी क्लोज, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, जो डेटा आ रहा है उसमें क्या दिख रहा है, यूजर आईडी, आईडी टाइटल है ना, और बॉडी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे यूजर आईडी, ठीक है। यूजर आईडी के बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में, हमने से कॉपी किया, उसको पेस्ट किया, यूजर आईडी फिर आईडी, फिर क्या आएगा यहाँ पर आपके पास में, टाइटल, और टाइटल के बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में यहाँ पर, बॉडी। मैंने इसे सेव किया, देखते हैं अपन यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर, इन सबको तो अपन हटा देते हैं साइड में, इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने पर आप देखेंगे आपको टेबल के फॉर्म में आपका डेटा आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर यहाँ तक, आपके पास में इतना ही डेटा आ रहा था, और इतने ही डेटा को आपने क्या करवा दिया, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। क्लियर यहाँ तक। आप इसको वापस से रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद में आपने जैसे इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे पेज लोड नहीं हो रहा है आपका, है ना। आप देखिए यहाँ पर जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो पेज लोड नहीं हो रहा है आपका। क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट आपको इस टाइप का ऐसा देकर रखा हुआ है। क्लियर है। तो ये तो कंसेप्ट आपको कुछ इस टाइप से था, जिसमें अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट क्लास में अपन ने जब देखा था स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट बताया था, है ना, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह ये सारी चीजें बताई थी, है ना, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मेरे पास में इतना डेटा है, वो इतना डेटा मैं हार्ड कोड करके लिख रहा था, मतलब मैंने कॉपी किया था, पेस्ट किया था, उतने डेटा को मैंने प्रिंट करके दिखाया था, राइट। लेकिन अब इस एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया कि आप डायरेक्टली सिर्फ एक लिंक लिखेंगे, है ना, आप डायरेक्टली क्या लिख रहे हो, यूआरएल लिख रहे हो, और उस यूआरएल से डेटा उठकर आ रहा है, और वो डेटा को आप यहाँ पे क्या करवा रहे हो, यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हो। जो डेटा आ रहा है वो आपके जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, और आपने उसको क्या करा है, यहाँ पे रिट्राइव करके प्रिंट करवाया है। क्लियर है यहाँ तक, जेसन स्ट्रिंग फॉर्म में। हाँ, क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो आपने किसका कंसेप्ट देखा, यहाँ पर आपने एजेक्स का कंसेप्ट देखा, और एजेक्स के केस में भी किसका कंसेप्ट देखा, मेथड गेट का कंसेप्ट देखा, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा भी और कुछ होता है क्या, हाँ, आपके पास में एक और मेथड होती है पोस्ट नाम से। अब अगर मैं पोस्ट की बात करूं कि पोस्ट के केस में क्या होगा, तो जनरली आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका ब्राउजर होता है ना, तो ब्राउजर के ऊपर जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट गेट ही होती है।
जैसे आपने देखा होगा कि आप गूगल क्रोम ओपन करें या कुछ भी ओपन करें, या आपने एक नॉर्मल सा एग्जांपल भी ओपन किया और आपने अगर यूआरएल में कुछ लिख के अगर हिट किया है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, गेट रिक्वेस्ट ही होती है। गेट नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, गेट मतलब डेटा को गेट करने का काम करती है वो रिक्वेस्ट, कि वो डेटा आपको कहीं ना कहीं से गेट करके लाकर देगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि पोस्ट के केस में, पोस्ट को आप कब यूज करते हो, तो पोस्ट के केस में जब आपको डेटा को इंसर्ट करवाना होता है, ऐड करवाना होता है ना, रजिस्टर करवाना होता है, तो उस केस में आप किसका यूज करते हो, पोस्ट का यूज करते हो। तो अगर अपन बात करें अब यहाँ पर अपन करना क्या चाहेंगे, तो अपन यहाँ पर वो जो स्पेसिफिक आपको यूआरएल देके रखी हुई है ना, ये जो सर्वर का जो एंड पॉइंट देके रखा हुआ है, तो अपन उस पर क्या करेंगे, डेटा को रखने का काम करेंगे। अब रखने का काम करेंगे तो वो जो सर्वर है जहाँ पर ये सारा डेटा रखा हुआ है, तो वहां पर वो अपनी एंट्री को ऐसा अलाउ नहीं करेगा कि अपन ऐड करें और वहां पर ऐड हो जाए, बट आपकी जो रिक्वेस्ट जाएगी तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपने रिक्वेस्ट करी है, आपका डेटा वहां तक गया है, और अगर वो अलाउ कर देता है तो ऐड हो ही जाएगा, अदरवाइज बाकी आपने सब कुछ क्या करा है, यहाँ पर सही करा है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद सोचे ऐसा कि ये जो आपने अभी ऊपर यूआरएल लिखा था, और यूआरएल पे क्लिक करने से या फिर आप बटन पे क्लिक करने से उस यूआरएल से जो डेटा उठा के लेकर आ रहे हैं, तो ये जो जितना भी डेटा आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये वेरीफाइड डेटा है, जेन्युइन डेटा है, कि जो उन साइट्स वालों ने ही वहां पर फीड किया है और आपको देखने को मिल रहा है। अगर अब आप यहाँ पे पोस्ट मेथड से कुछ भी डेटा अगर इंसर्ट कर देते हो और वो डेटा उनके वहां पे सर्वर पे जाके अपडेट हो जाता है, तो अगर आपके जैसा ही कोई यूजर अगर उस डेटा को रिट्राइव करने की कोशिश करेगा, तो उसको तो कुछ तो भी डेटा मिलेगा ना। ऐसे तो हर कोई कुछ भी डेटा उसमें ऐड कर देगा, तो सामने वाले को तो कुछ भी डेटा मिलेगा, तो फिर अब इससे तो उनकी इंटीग्रिटी, उनकी प्राइवेसी क्या होगी, वो तो ब्रेक हो जाएगी ना। तो आपका जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से वो बिल्कुल जेन्युइनली आपको ये बताएगा कि हाँ जो आपने कंसेप्ट फॉलो किया है उससे डेटा वहां जाएगा और डेटा स्टोर हो जाएगा, बस वो आपको वहां पर अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप डेटा हमारे डेटाबेस में ऐड कर दो। बाकी आपको करना पूरी वैसी की वैसी ही प्रोसीजर रहेगी। बाकी तो फिर जब आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और रियल टाइम एप्लीकेशंस आप जब यहाँ पे फ्रेम करते हैं, और उस केस में जब आप यहाँ पर थोड़ा सा और नोड एक्सप्रेस वगैरह या इसके अंदर जब जाएंगे, तो उस केस में आप खुद देखेंगे कि कैसे क्या आप आपका जेसन सर्वर बना रहे हैं या लोकल फाइल बना रहे हैं, जिसमें आप जो डेटा को फीड कर रहे हैं वो डेटा वहाँ पे जाके सेट हो रहा है और फिर आपको नेक्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। तो आने वाले सेशंस में अपन उस पर भी यहाँ पे बात करेंगे, राइट। लेकिन अभी की अगर अपन बात करें तो अभी अपने को करना क्या है, तो अपन सेम एग्जाम्पल किससे फ्रेम करके देखते हैं, अपने पोस्ट से। तो पोस्ट से अगर सेम एग्जांपल अगर मेरे को फ्रेम करके दिख रहा है, तो मैं करूंगा क्या, तो मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूँ। सबसे पहले सेव एज किया मैंने यहाँ पर, और सेव एज करने के बाद में अपन चलते हैं पोस्ट के लिए। तब आप देखें यहाँ पर पोस्ट के केस में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर गेट की जगह क्या लिख लिया है, तो गेट की जगह मैंने लिख लिया है यहाँ पर पोस्ट, ठीक है। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मेथड में मैंने पोस्ट लिखा, अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मेथड लिखा, यहाँ पे यूआरएल लिखा, असिंक्रोनस स्टेटस लिखा, राइट। अब यहाँ पर डेटा आएगा क्या, अब यहाँ पर आपको सिंपली एक डेटा पास करना पड़ेगा। तो अब उसके लिए आप करेंगे क्या, तो आप लिखेंगे वेर, वेर में आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के केस में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको लिखना क्या पड़ेगा, यूजर आईडी, है ना। तो आप यहाँ पे यूजर आईडी लिखेंगे, तो आपके पास में जो डेटा आ रहा था, जैसे यूजर आईडी 1 आ रहा था, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 101। फिर उसके बाद में आपके पास में क्या आ रही थी, एक आईडी आ रही थी, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, आईडी। आईडी में आपने कितना लिख दिया यहाँ पर, तो आईडी की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आईडी के केस में अगर अपन बात करें, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया, या एक बार और थोड़ा सा ये देख लो क्रॉस चेक करके कि वेरिएबल कैसे लिखे हुए, आईडी स्मॉल ही है ना। तो आईडी में मैंने कितना लिख दिया, तो मैंने लिख दिया 1001, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है आपके पास में, टाइटल आ रहा है, आपने लिखा है यहाँ पे टाइटल। टाइटल में आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो आपने लिख दिया सिंपली lorem5, ठीक है, या सही है, आपने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, दिस इज टाइटल, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या कर देंगे यहाँ पे, तो आपको लिखना रहेगा बॉडी, बॉडी में आपको कुछ कंटेंट लिखना रहेगा, दिस इज डमी एग्जांपल ऑफ पोस्ट मेथड, राइट। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब उसके बाद में मुझे करना क्या रहेगा, तो मुझे इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सेंड के अंदर पास करना रहेगा, और वो भी कैसे पास करना रहेगा, तो json.stringify, और स्ट्रिंगिफाई करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे पास करूंगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको ये भी याद रखना पड़ेगी कि यहाँ पर आपको हेडर्स भी सेट करना पड़ेंगे। अब हेडर्स भी सेट करना पड़ेंगे मतलब कैसे, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, http डॉट सेट रिक्वेस्ट हेडर, और सेट रिक्वेस्ट हेडर में आपको क्या लिखना रहेगा, तो कंटेंट टाइप, और आप कंटेंट टाइप में यहाँ पे क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश जेसन,
ठीक है। जैसे याद हो तो मैंने आपको जो पीपीटी बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि ये सेट रिक्वेस्ट हेडर नाम की भी क्या होती है, एक मेथड होती है ना। तो आपको पोस्ट के केस में लिखना पड़ेगा कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप में आपको क्या लिखना रहेगा यहाँ पे कि आप ये रिक्वेस्ट हेडर में ये बताओगे कि हम यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या करा है, सेट रिक्वेस्ट हेडर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने सेट रिक्वेस्ट हेडर नाम के मेथड का यूज किया है ना। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखना है, आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर आकर चेक कर लो एक बार। अपन यही लिखे थे सेट रिक्वेस्ट हेडर। ठीक है, यहाँ पर आए, आप देखिए यहाँ पर ये क्या बता रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या देके रखा हुआ है, तो ऐसा है देके रखा है ये। If you want to add default headers or set headers to every AJAX request, you can use ये तो jQuery में देके रखा हुआ है। आप सिंपली ऐसा कुछ लिखे यहाँ पर, why we add request header। अब यहाँ पर आया, मैंने लिखा सिंपली why we add header in AJAX JavaScript। why we add request header in AJAX in JavaScript। देखो अब यहाँ पर अब ये क्या बता रहा है, custom headers है ना, allow you to include authentication tokens, API keys और session information in your request, cross origin। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर रहा है इसमें, है ना। अपन सिंपली अगर यहाँ पर ये देखना चाहे, ये आप देखें यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, the set request header method in AJAX है ना is used to set custom HTTP request header before sending an XML HTTP request, है ना, कि मतलब सेट करना custom HTTP request header before sending an XML HTTP request। रिक्वेस्ट को भेजने के पहले अपन क्या करते हैं, उसको यहाँ पर क्या करते हैं, कस्टम हेडर सेट करते हैं। HTTP request involves communication between a client, usually a web browser and a server. Headers are the part of a text exchange. During this communication, they provide information about the data being sent or requested. कि अपन कौन सा डेटा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेटा है ना, अबाउट द डेटा बीइंग सेंट और रिक्वेस्टेड, कि अपन कौन सा डेटा भेज रहे हैं या कौन सा डेटा यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। Request header convey detail about the data enclosed in the body of the HTTP request। अब ये पर्पस ऑफ रिक्वेस्ट हेडर क्या है, तो रिक्वेस्ट हेडर्स कन्वे डिटेल्स, है ना, कन्वे करता है डिटेल्स अबाउट द डेटा enclosed in the body of the HTTP request, कि ये जो आपने HTTP रिक्वेस्ट भेजी है तो उसके बॉडी में, क्योंकि आपका जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो क्या करता है, बॉडी के अंदर आपके डेटा को पास करता है, तो उसमें वो डेटा को लेकर क्या करता है, यहाँ पर सर्वर पे जाता है ना। तो वो सेट रिक्वेस्ट हेडर में ये बताया जाता है सर्वर को कि यहाँ पर हम जो एप्लीकेशन जो हिट कर रहे हैं तो उसमें जेसन डेटा को हम आपके पास में पहुंचा रहे हैं। These headers specify formatting, language, cookies, dates, है ना, host machine and more. Multiple headers can be included in an HTTP request, each with a name and a value। ठीक है, the set request header method allows you to set a specific request header for an XML HTTP request. It must be called after the open method but before the send method। The method takes two argument, header name मतलब content type और हेडर वैल्यू, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में कि किस टाइप का डेटा आप यहाँ पर पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से अपन यहाँ पर टास्क परफॉर्म करते हैं। तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सेट रिक्वेस्ट हेडर लिखा, xhtp.send मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब उसके बाद में अपन करेंगे कि यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन आए और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने ये तो सारी चीजें यहाँ से हटा दी, और ये सब कुछ हटाने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर आप देखें कि अब जब रेडी स्टेट 4 होगा, और हमेशा याद रखना पोस्ट का जो स्टेटस होता है वो 201 होता है, 201। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आपके डेटा को प्रिंट करवाना चाहते हैं, यहाँ पर आप ऐसा लिखेंगे xhtp.response_text। ठीक है, और अपन अब यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे console.log, और console.log में आप ऐसा लिख लें यहाँ पर क्या, तो आप सिंपली यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं अपना स्टेट, है ना, मतलब रेडी स्टेट,
हमने लिखा रेडी स्टेट, रेडी स्टेट में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे XHTTP डॉट रेडी स्टेट, है ना, प्लस आप यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो आपका स्टेटस भी अगर आपको लिखना है, ठीक है, एंड स्टेटस, तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस XHTTP, है ना, डॉट स्टेटस, राइट। ये आपने ऐसा कुछ मेंशन किया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अब आप यहाँ पर आए, आपने उसको यहाँ पर क्या किया है, पेस्ट किया, ठीक है, एक बार फिर आपने उसको फिर से पेस्ट किया, ठीक है, दो बार फिर आपने उसको फिर से पेस्ट किया, ठीक है, तीन बार, राइट। बनाते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रेडी स्टेट जब 0 होगा, है ना, स्टेट तो भी मैंने यहाँ से क्या कर दिया है, हटा दिया, ठीक है। यहाँ से अपन अगर से आप स्टेटस से प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप स्टेटस प्रिंट करवा दो, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने इसे भी हटा दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया 1, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, इसे यहाँ पर मैंने कर दिया इसे 2, ठीक है। फिर अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने करा यहाँ पर अपन प्रिंट करवाते हैं इसको कितना 3, है ना। तो कब कहाँ क्या क्या प्रिंट होगा तो वो आपको देखने को मिलेगा, स्टेटस देखने को मिलेगा, और एट द एंड आपको फाइनल यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। अपन चलते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, डेमो 2, मैंने एंटर किया, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, मैंने राइट क्लिक किया, अपन इंस्पेक्ट पर भी आते हैं, इंस्पेक्ट पर कंसोल पर अपन आए, तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा, क्लिक टू व्यू डेटा, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है, तो यहाँ पर आपको रेडी स्टेट 2 देखने को मिला, स्टेटस 201, रेडी स्टेट 3, रेडी स्टेट 4, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या मिला यहाँ पर, तो जैसे ही आपको 4 मिला, तो 4 के केस में आपको यहाँ पर डेटा भी प्रिंट होते हुए देखने को मिला है। क्लियर है ना। यहाँ पर आपने डेटा को प्रिंट करवाया है ना, यहाँ पर आपने लिखा है ना, यहाँ पर http.response text, और यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिला है कि स्टेटस कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 201 स्टेटस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और रेडी स्टेट कितना दे के रखा है आपको यहाँ पर 4। क्लियर है यहाँ तक। अगर आप बोले कि सर अगर अपन ये डेटा अगर ऊपर ही प्रिंट करवाते, इन केस कि अगर यहाँ पे जो मैंने लिखा है मैंने इसे कॉपी करवा दिया, अगर अपन यहाँ पे लिखते तो क्या डेटा अपने को मिलता, क्या, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर डेटा उसको एक ही बार मिल रहा है, वो भी आखिरी पर ही मिलेगा, ठीक है, पहली बार में उसका डेटा प्रिंट नहीं हुआ है। आप बोलेंगे कैसे पता लग रहा है, तो आप ये देखो यहाँ पर, आप अगर कुछ प्रिंट करवा कर देखना चाहते हो, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट आपने लिखा है यहाँ पे क्या राइट, बट यहाँ पे वो गड़बड़ हो जाएगी कि आपने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर, आपने ऐसे कॉपी किया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर समझ में, वो ऊपर से नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे एरो से नहीं आ रहा है, वो ये हैश वाला जो है यहाँ से वो डेटा आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट। और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, रेडी स्टेट अगर 2 है, भले ही उसने स्टेटस को क्या दे दिया है आपको यहाँ पर, स्टेटस मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है कि जैसे आपकी रिक्वेस्ट गई है ना, रेडी स्टेट, और स्टेटस क्या दे देगा वो यहाँ पर आपको, कि उसका स्टेटस क्या है, तो स्टेटस है आपका 201, और मैं क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट के केस में वो स्टेटस क्या देता है आपको 201 देने का काम करता। आप बोलेंगे सर अगर ऐसा अपन पहले भी अगर प्रिंट करवाना चाहते तो क्या पहले भी प्रिंट हो जाता क्या, मतलब ये जो आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, है ना, तो क्या अगर हम इसे यहाँ पर कॉपी करते, और इसका जो पहला वाला एग्जांपल है जिसमें अपन यहाँ पर डेमो 1 पर आए, और डेमो 1 पर आने के बाद में अगर अपन यहाँ पर आकर भी इसको अगर प्रिंट करवाते तो क्या ये प्रिंट होता क्या, तो यहाँ पर भी प्रिंट हो जाता। फिर उस केस में एक काम आप ऐसा करें कि बस ये जो डेटा है इसको यहाँ से आप ये इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। अभी अपन इसको चलाकर देख लेते हैं एक बार कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। बनाते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पर आया डेमो 3, यहाँ पर आया, मैंने एंटर किया, जैसे ही मैंने एंटर किया अपन एक बार फिर से इसको चलाएंगे यहाँ पर, सॉरी डेमो 1, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे क्लिक टू व्यू डेटा करा, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ आपको, ये 2 मिला 200, और यहाँ पर आप देखेंगे ये 3,
और यहाँ पे ये 2 और ये यहाँ पे ये ऐसा कुछ दे के रखा हुआ है। मतलब समझ में आया ना, हो क्या रहा है यहाँ पे कि वो रिस्पॉन्स रेडी हुआ है ना, और उसके बाद में उसने यहाँ पे क्या करवा दिया, आपको प्रिंट ही करवा दिया है ना। ये यहाँ पर अपन 2 और 3 तक तो आ गए थे, और 3 तक आने के बाद में 4 पे तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट ही करवा दिया है ना। 4 में आपने मैसेज नहीं दिया है वहाँ पर, तो वो 4 वाले केस में वो यहाँ आ गया। समझ में आया? स्टेटस वो क्या दे रहा है आपको, 200 दे रहा है ना, कि सब कुछ सही है, सक्सेस वाला रिटर्न कर रहा है। क्लियर है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली, रिक्वेस्ट आपकी कहाँ गई है, वहां पर गई है। तो उस केस में रेडी स्टेट अभी ये है, लेकिन स्टेटस क्या है कि सक्सेसफुली वो यहाँ तक पहुंच चुका है, तो इसलिए वो अभी क्या बता रहा है, 200 आपको बताने का काम कर रहा है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है। क्लियर है? पोस्ट मेथड भी आई थिंक आपको वो क्लियर होगी, और गेट मेथड भी आपको वो यहाँ तक क्लियर होगी। ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें इसके बारे में, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है, तो इसके बारे में फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो थोड़ा सा छोटा ही कंसेप्ट है ना, और वो कंसेप्ट है आपका स्प्रेड ऑपरेटर का, है ना। कि अभी ये स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है ना। तो चलते फिर अपन यहाँ पर देखते हैं ये स्प्रेड ऑपरेटर होता क्या है। तो मैं एक नया एग्जांपल यहाँ पर फ्रेम करता हूँ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने लिखा demo3.html। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोग्राम शोइंग दी कंसेप्ट ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। ये अलग ही टॉपिक है आपका, एजेक्स खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर आए, मैंने कहा प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर, राइट। अब अगर अपन बात की एजेक्स में बस वही दो ही चीज है, आप रिक्वेस्ट करोगे या तो आप डेटा लेकर आओगे या डेटा को आप भेजोगे, ठीक है। बाकी अब उसके ऊपर अगर और ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो फिर उसके लिए आपको एप्लीकेशन लगेगी। कैसे कि अब आप खुद का सर्वर बना रहे हो, या फिर आपके पास में कुछ डेटाबेस वगैरह हो जहाँ पर आपने रिक्वेस्ट भेजी है, तो आपने डेटा को ऐड करवाया, फिर उसको आप अपडेट करवाओगे, फिर आप डिलीट करवाओगे, तो वो फिर आगे की चीज़ है। तो वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे फिर आप, जैसे भी आपने एजेक्स देखा, तो मैं आने वाले सेशंस में फिर आपको एजेक्स को ही रिप्लेस करते हुए फैच एपीआई के बारे में बताऊंगा, जिसमें अपन ये सारे काम करेंगे। फिर उसी को रिप्लेस करते हुए फिर अपन आगे का और भी एक्सियोस वगैरह ये वाला कंसेप्ट देखेंगे। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें थोड़ी सी अपन और मॉडिफाई करते जाएंगे, ठीक है। तब ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ स्प्रेड ऑपरेटर, ये अलग ही टॉपिक है ना, इसका एजेक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको यूज करना तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा चीजों को सिंपलीफाई करने के लिए अपन उसको रिप्लेस कर देते हैं फैच एपीआई से, और उसको भी रिप्लेस कर देते हैं अपन एक्सियोस से, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अपन देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वेर, मैंने लिखा कार वन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे कार के नाम लिखते, राइट। मैंने लिखा टाटा नेक्सॉन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा HUNDAI Hyundai एक्स्टर, राइट। मैंने लिख लिया मारुति पंक्स, राइट। मैंने ऐसे कुछ नाम लिखे। अब मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ, तो मैंने लिखा वेर, मैंने लिखा car2 इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है car1, कोई दिक्कत, ठीक है। और अब अगर अपन बात करें, अब अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है car1 प्लस, मैंने लिखा है यहाँ पे car1, राइट। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपन करेंगे क्या, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है car2, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या BR, राइट। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया है, car1 आ गया, और अपने पास में क्या आ गया है यहाँ पर car2। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पे, तो मैंने सिंपली लिखा है car2, और car2 की केस में मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने car2 के सेकंड इंडेक्स पर, है ना, मतलब यहाँ पर आप एक काम और करें, यहाँ पर आप एक और कार बढ़ा दें, और आपने यहाँ पे लिख दिया है मारुति अल्टो, राइट। आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो आपने लिखा है car2 जो है ना, उसका जो सेकंड इंडेक्सिंग है, उस सेकंड इंडेक्सिंग पर आपने क्या सेट करवा दिया, मतलब 0 1 और 2, मतलब मारुति फ्रॉन्क्स की जगह आपने क्या लिख दिया HUNDAI Hyundai वरना, ठीक है। आपने यहाँ पर ये ऐसा कुछ ऐड करवा दिया, और अब ऐड करवाने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने इसे कॉपी करवाया, कॉपी करके आपने इसको फिर से क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करी है, राइट। आपने यहाँ पे ये ऐसा लिखा। चलते अपन यहाँ पे वापस से देखते कैसे क्या हो रहा है।
तो अपन इसको रन करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ का मैंने लिखा है क्या, डेमो 3 में मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला। तो सबसे पहले आपको देखने को मिला है कार 1 में, है ना, टाटा नेक्सॉन, ह्यूंडई एक्स्ट्रा, मारुति और मारुति अल्टो। फिर कार 2 में भी आपको वही देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि कार 1 में अब देखो आपको यहाँ पे मारुति फ्रॉन्क्स की जगह ह्यूंडई वर्ना देखने को मिल रहा है, और कार 2 में भी आपको वही देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने चेंज तो सिर्फ कार 2 पे किया था, लेकिन अब यहाँ पे कार 1 में भी वो चीज क्या हो रही है, आपको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। ये तो गड़बड़ है, ये तो प्रॉब्लम है कि हो क्या रहा है यहाँ पर एग्जैक्टली। कि अगर अपन बात करें यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अगर अपन बात करें यहाँ पर कि आपने यहाँ पे जो सबसे पहले, है ना, क्या लिखा था, कार 1 लिखा था, राइट। अब ये जो आपने कार 1 लिखा है यहाँ पर, अब ये कार 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कार 1 आपके उस एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर आपने क्या क्या लिख के रखा हुआ है, टाटा नेक्सॉन, ठीक है, आपने फ्रॉन्क्स, ठीक है, आपने अल्टो जो लिख के रखा है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने क्या कर दिया यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे बोल दिया है कार 2, और कार 2 के अंदर आपने क्या लिख दिया है, कार 1। कि कार 1 का रेफरेंस किसमें आ गया है, कार 2 में आ गया है। तो अब ये कार 2 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार 2 भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कार 2 भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब उस केस में आपने क्या कर दिया है, तो आपने यहाँ पे कार 2 के केस में जो सेकंड इंडेक्सिंग था, तो अब उसमें आपने वहाँ पे क्या सेट कर दिया है, वरना। अब आपने उसमें वरना सेट कर दिया है, तो कार 2 ने यहाँ पर आकर इसको हटाकर यहाँ पे क्या कर दिया है, वरना। अब उसके बाद में जब आप कार 1 को प्रिंट करवाएंगे तो कार 1 को तो वही मिलेगा ना, टाटा वर्ना और अल्टो, क्योंकि यहाँ पे जो कार 2 है वो भी तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी रेफरेंस को रेफर कर रहा था। ये तो गड़बड़ है। तो फिर अब इस केस में अगर अपन बात करें कि यार ये तो प्रॉब्लम है, तो फिर इसको कैसे क्या सॉल्व करेंगे अपन। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ये क्या थी, प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो किससे सॉल्व होता है आपका, इसका सॉल्यूशन किससे मिलता है, तो वो मिलता है आपको स्प्रेड ऑपरेटर से, ठीक है। तो सॉल्यूशन किससे मिलेगा आपको, स्प्रेड ऑपरेटर से। अब ये स्प्रेड ऑपरेटर करेगा कैसे क्या काम, तो ध्यान से देखना। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, राइट। अब ये सब कुछ आपको दिख रहा है। प्रॉब्लम तो आपने अभी देखी है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, है ना। अब ये जो प्रॉब्लम आपने देखी है, अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा, कार 1 मैंने यहाँ पे लिखा, कार 2। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे क्या कर दूंगा, डॉट डॉट डॉट। मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, स्प्रेड ऑपरेटर लगा दिया। तो इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा कि ये जो आपका ऊपर एरे देके रखा हुआ था, इसका एज इट इज डिक्टो क्या क्लोन किसको असाइन हो गया है, कार 2 को असाइन हो गया। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप अगर यहाँ पर देखें, अब इसमें होगा क्या यहाँ पर, तो इसमें आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि ये जो आपके पास में कार 1 था, और कार 1 के पास में यहाँ पर जो आपके पास में टाटा था, और उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में फ्रॉन्क्स था, और आपके पास में अल्टो जो था, राइट। तो अब यहाँ पर आपने क्या करा है, कार 2, और कार 2 में जो आपने यहाँ पे 3 डॉट लगा के जो लिखा है कार 1, तो इस केस में यहाँ पर क्या हुआ, तो इस केस में ये हुआ कि यहाँ पर ये जो कार 1 के रिस्पेक्ट में जो एरे था, डिक्टो ऐसा का ऐसा कार 2 को भी क्या हो गया, यहाँ पर असाइन हो गया है। मतलब उसका एक क्लोन क्रिएट हो गया है। क्लियर है। और अब अगर आप यहाँ पे कार 2 पर जाकर यहाँ पर इसके सेकंड इंडेक्सिंग पर अगर आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, वरना लिखते हैं, राइट। तो जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, तो वो इस फ्रॉन्क्स की जगह होंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब आपके पास में वरना आ जाएगा। तो अगर अब आप कार 1 प्रिंट भी करवाते हो तो आपको यहाँ पर वो टाटा, फ्रॉन्क्स और अल्टो ही देखने को मिलेगा, और कार 2 अगर आप प्रिंट करवाते हो तो उस केस में आपको यहाँ पर ये वरना देखने को मिलेगा। तो अगर अपन बात करें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि आपने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया है, उसका एक क्लोन क्रिएट कर दिया। और अब अगर आप यहाँ पे कार 2 के 2 में ह्यूंडई बनना करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, BR, लिखा BR, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देखें यहाँ पर कार 1 कार 2, है ना। अब फिर कार 1 तो देखो वो का वही है, सिर्फ आपको जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो कार 2 में ही देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, और मैं इसको वापस से सेव एज करता हूँ। स्प्रेड ऑपरेटर भी एरे में यूज कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हो, हाँ, ठीक है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने करा क्या यहाँ पर अब, तो
मैंने ये सब कुछ तो हटा दिया यहाँ से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कार्बन लिखा। ठीक है, कार्बन की केस में मैंने इसको यहाँ पे क्लोज किया। मैंने यहाँ पर आया, मैंने लिखा वेर, मैंने लिखा car2। ठीक है, मैंने यहाँ पर आया, ये मैंने car2 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया car3। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा car1 कॉमा डॉट 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 car2। ठीक है, कॉमा, और अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कीगर। राइट, और अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आकर आप प्रिंट करवा देंगे car1 car2, और अब आप यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे car3। आप देखेंगे यहाँ पर car1 2 और 3, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 और 3 में मैंने इसे सेव किया। सेव करके अगर अपन इसको रन कर देखते हैं कैसे क्या आउटपुट मिलेगा, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आया 3, मैंने लिखा यहाँ पर 4, मैंने करा एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। क्लियर है? वहीं अगर अपन एक और चीज देखने की कोशिश करें इसमें, लाइक मैंने लिखा वेर, मैंने लिखा यहाँ पर नेम, नेम में मैंने लिखा यहाँ पे क्या एंड्रयू, और अपन आते हैं यहाँ पर और मैंने यहाँ पे लिखा है वेर, और मैंने लिखा ch इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया डॉट 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 नेम। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अब मैं यहाँ पर आकर किसको प्रिंट करवा रहा हूँ ch को। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लिखा, और मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या br। देखते कैसे क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो ऐसे देखने को मिलेगा। आपने वहाँ पे नेम लिखा, आपने यहाँ पे डॉट 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 नेम लिख दिया, है ना, तो वो क्या कर देगा यहाँ पर, तो जो भी आपका नेम था उसको एक स्प्लिट कर देगा, और वो आपको वैसा एरे प्रिंट करवा कर देने का काम। ये रहेगा था। अब जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर कि वो ऑब्जेक्ट में भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो कैसे, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो और यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है वेर obj1 इक्वल्स टू, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो मैंने लिखा नेम, नेम में मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या एंड्र। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया है फर्स्ट नेम। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा लास्ट नेम, लिखा यहाँ पर एंडरसन। राइट, अपन यहाँ पर आ गए, ये मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखा, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, मैं यहाँ पर आकर मैंने लिखा है यहाँ पर 2, मैंने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मैंने लिखा है यहाँ पर एड्रेस। एड्रेस मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर इंदौर। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया पिन कोड, पिन कोड में मैंने क्या लिख दिया 452010। बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद मैंने लिखा है पिन कोड। राइट, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो वेर, वेर मैंने लिखा है obj3, और obj3 में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने लिखा है डॉट 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 obj1 obj2। ठीक है, यहाँ पर आपने ये ऐसा कुछ यूज किया, अब आप करेंगे क्या, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में आप क्या करेंगे, तो आपने लिखा है यहाँ पे br, br में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट नेम प्लस, और अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, अब आप यहाँ पे लिखेंगे obj3 डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट नेम। मतलब आपने ऑब्जेक्ट 1 बनाया, आपने ऑब्जेक्ट 2 बनाया, अब उसमें आपने क्या कर दिया यहाँ पर, तो आपने ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, है ना, और आपने उसको किस में रख दिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट 3। तो वो जो ऑब्जेक्ट 3 है ना, तो वो ऑब्जेक्ट 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर आपका, तो ऑब्जेक्ट 3 आपके सारे उसको रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। मतलब कैसे, आप एक काम ऐसा करो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कंसोल डॉट लॉग, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने लिखा है यहाँ पर obj1, और आप यहाँ पर आए और आपने लिखा obj1। राइट, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर आए, आपने लिखा यहाँ पर क्या obj2, यहाँ पर आकर आपने लिख दिया obj2, और आप यहाँ पर आए, यहाँ आकर आप क्या लिख दो obj3, और यहाँ पे भी आप लिख दो obj3। अब एक काम करो, यहाँ पर आकर आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, आपने इसको लिखा 5, आपने एंटर किया, आप यहाँ पर आए, आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, आप कंसोल पर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो कंसोल पे क्या मिला, ऑब्जेक्ट 1 मिला, अब इसके अंदर देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिला, है ना, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 एड्रेस और ये मिला, और ऑब्जेक्ट 3 तो इसमें देखो एड्रेस फर्स्ट नेम लास्ट नेम और पिन कोड मिल गया। तो समझ में आया कि वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये अब ये पहला और ये दूसरा दोनों को मिलाकर एक ये तीसरा ऑब्जेक्ट को क्या करने लग जाएगा, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करने लग जाएगा।
समझ में आया क्या, है ना। ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट 2, मतलब ये पहला ऑब्जेक्ट था, ये दूसरा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, और उसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये तीसरा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे उधर की साइड में क्या हो रहा था, आपने एक एरे बनाया, दूसरा एरे बनाया, और फिर तीसरे में आपने स्क्वायर ब्रैकेट देख के पहला एरे, दूसरा एरे, और फिर बाकी की चीजें ऐड कर दी थी, तो एक नया एरे बन गया था, तो वो नया एरे को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पे भी पहला ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट, और वो तीसरे में आपने क्या कर दिया, स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से क्या कर दिया, तो आपने यहाँ पे तीसरा एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें इसकी की वैल्यू पेयर, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाकर आपको की वैल्यू के पेयर में आपको देने का काम कर रहा है। तब आप उसको अगर रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं। तो रिट्राइव करने के लिए आप करेंगे क्या, फर्स्ट नेम, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लास्ट नेम के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर एड्रेस के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पिन कोड, आपने यहाँ पे लिख दिया पिन कोड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नेम, यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, आपका लास्ट नेम, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एड्रेस, और एड्रेस के बाद आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पिन। अब यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आकर उसको रिफ्रेश करेंगे, आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर, है ना, ऐसा मिला आपको, ऐसा मिला यहाँ पर आपको, ऐसा मिल रहा है आपको, क्लियर है तक, अपन ये नहीं लिखा था तो वैसा नहीं मिल रहा था, ऐसा, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस में फिल। क्लियर है यहाँ पर सभी को, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इसका है आपका, यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का कुछ इस तरीके से देकर रखा हुआ है, राइट। ये स्प्रेड ऑपरेटर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, है ना, वहां पर ये यूज में आएगा। चेंज डाटा इसे दिखा रहा था इसमें डॉक्यूमेंट, इसमें डॉक्यूमेंट जो दिखा रहे हैं सेम ही तो है, मतलब कि मतलब स्प्रेड ऑपरेटर के बाद का डाटा, और पहले जो अपन ने बनाया था वो वाला डाटा नहीं दिख रहा। कहाँ नहीं दिख रहा है, सब तो दिख रहा है। तो इसको आपने ऊपर वाले डेटा को प्रिंट करवाया है क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के, ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। एक आंसर आपको किस टाइप से लेकर रखा हुआ है, ठीक है। बाकी फिर इसी का कंटिन्यू करेंगे अपन फिर नेक्स्ट क्लास में।